हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो जितने भी एटम्स होते हैं या जितने एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है, कौन-कौन से ऑर्बिटल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन सा ऑर्बिटल पहले आता है, कौन सा ऑर्बिटल बाद में आता है। और यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा ऑर्बिटल पहले आता है, कौन सा ऑर्बिटल बाद में आता है। ये बहुत बड़ा डर होता है लोगों को। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो डर है आपका, उसके लिए मैं एक सुपर ट्रिक लेकर आया हूँ। आज के बाद ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पूरा जीवन याद रहेगा, 7 जन्म तक नहीं भूलोगे। ऐसा जोरदार ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए। तो ये लेक्चर ज़रूर करना भाई साहब, है ना? तो अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम यही करते थे, जब भी हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता था, तो हम एक पैटर्न दिमाग में याद करते थे, जिसमें 1 टू 7 काउंटिंग होती थी, सभी एस ऑर्बिटल्स आते थे। 1 को छोड़कर 2 से काउंटिंग होती थी 7 तक, जिसमें सभी पी ऑर्बिटल्स आते थे। 2 को भी छोड़कर 3 से काउंटिंग करते थे 6 तक, जिसमें सभी डी ऑर्बिटल्स आते थे। और 3 को भी छोड़कर 4 से काउंटिंग करते थे 5 तक, जिसमें सभी एफ ऑर्बिटल्स आते थे। और उसको हम एक ऑब्लिकली लाइन खींच देते थे, जिससे हमको पता चलता था कि इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में जाता है। पहले एस में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p से 3s में जाएगा, फिर 3 से 4s में जाएगा। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाएगा। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये हमको अबाउ का एक प्रिंसिपल था, वो हमको ये बताया था। अब हमको दिक्कत क्या होता है? हालांकि ये कंसेप्ट सही है, ये मेथड सही है, ये नियम भी सही है, लेकिन हमको ये पैटर्न याद नहीं होता है। आसानी से हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम इसको भूल जाते हैं कि पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है। इस कंसेप्ट से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा मुश्किल होता है, याद करने में दिक्कत होता है। इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिक लेकर आया हूँ, बहुत ही जोरदार ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसको समझने के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप आसानी से 2 मिनट में निकाल लोगे, है ना? अब आते हैं ट्रिक के ऊपर। तो ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक ये कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यस ऑर्बिटल में जाएगा। तो यस ऑर्बिटल में जाएगा, तो यस ऑर्बिटल को हम क्या कर लेंगे? 2 बार लिख लेंगे, यस यस। ठीक है। अब यस में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद कहाँ भरेंगे इलेक्ट्रॉन? पी ऑर्बिटल में भरेंगे। तो जब पी पर चलेंगे ना, तो यस और पी दोनों को साथ में लिखेंगे, है ना? यहाँ देखो, यस के ऊपर कुछ नहीं था, तो हम सिंपली यस यस लिख दिए। और जब पी पर चलेंगे, जब हम पी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो यस पहले भर चुका होगा, है ना? जो पहले भर चुका है उसको भी हम साथ में लिखते हैं। देखो, पी के ऊपर है यस, तो हम यस को भी लिखेंगे, पी यस, पी यस, पी यस। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। अब आगे चलेंगे डी ऑर्बिटल पे, और जब डी ऑर्बिटल को हम लिखेंगे ना, तो यस और पी भर चुका होगा, यस पी भर चुका होगा, तो यस पी को भी लिखेंगे। देखो, डी पी यस, इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, डी पी यस, डी पी यस। ठीक है। अब डी में भी इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम चलेंगे एफ पर, और जब एफ में चलेंगे ना, तो जितने पहले मिल चुके हैं उनको भी साथ में लिखना पड़ेगा, है ना? तो एफ डी पी यस कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, एफ डी पी यस, एफ डी पी यस। यहाँ यस में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। एक बार और बताते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यस में आया, तो यस को हम कितनी बार लिख लिए? 2 बार लिख लिए। फिर इलेक्ट्रॉन आया पी में, तो पी यस को हम क्या कर लिए? 2 बार लिख लिए, पी यस। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? डी ऑर्बिटल में आया, तो डी से पहले कितने मिले? एस पी, है ना? तो उसको भी हम साथ में लिखेंगे, डी पी यस, डी पी यस, डी पी यस। फिर उसके बाद कौन आया? एफ ऑर्बिटल आया, तो एफ के ऊपर जितने मिलेंगे उनको भी साथ में लिखेंगे, एफ डी पी यस, एफ डी पी यस, एफ डी पी यस। ओके। इस तरह पहले हम सीक्वेंस में, एक पैटर्न में हम जितने भी ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनको हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे? उसको हम नंबरिंग देंगे। भाई नंबरिंग कैसे देंगे? यस कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे, पहले नंबर पे है, तो पहला यस जो होगा उसको यस देंगे, सॉरी 1 नंबर देंगे। और जो दूसरा होगा, नेक्स्ट जो होगा, उसे 2 नंबरिंग देंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट होगा उसे हम 3 नंबर देंगे। इसी तरह जो आगे होगा उसको 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे ऐसे हम सभी यस को नंबरिंग कर देंगे। अब आते हैं पी पर। पी कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो जो पहला पी हमको मिलेगा ना, उसे हम 2 नंबर देंगे। और जो आगे का नेक्स्ट हमको मिलेगा उसे 3 नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। देखो,
पहला टू, पहला पी कहाँ मिला हमको, यहाँ मिला तो हम इसको क्या नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, क्योंकि पी पहले 2 नंबर पे है। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इसी तरह जो पहले मिलेगा पहले उसको ध्यान देना है कि वो कितने नंबर पे है। पहला अगर हम लिख लिए तो आगे का हम बड़े ही आसानी से लिख लेंगे। जैसे डी है, डी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो जो पहला डी हमको मिलेगा ना उसे हम कौन सा नंबरिंग देंगे, 3 नंबरिंग देंगे। देख लो कहाँ गया, यहाँ पे है 3D, पहला डी हमको मिला और इसे हम 3 नंबर दे दिए। और आगे चलेंगे तो 4 नंबर देंगे, 3D, 4D, 5D और 6D। इसी तरह जब हम एफ ऑर्बिटल पे चलेंगे तो एफ ऑर्बिटल देखेंगे कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। और जब इसको हम देखेंगे ना तो पहला जो एफ मिलेगा उसे हम कौन सा नंबरिंग देंगे, 4 देंगे, आगे का जो होगा 5 देंगे। देखो 4F, आगे 5F। तो इस तरह हम पहले उसको नंबरिंग करेंगे, है ना। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब जितने भी हमको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जो हमको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, जो एटम्स दिया जाएगा, एलिमेंट्स दिया जाएगा, हम क्या करेंगे, भूसा की तरह इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। हाँ, भूसा की तरह भर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, बस इतना ही याद रखना था, इतना ही कंसेप्ट याद रखना था। अब इलेक्ट्रॉन को बड़े ही आसानी से आप भर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, सल्फर है। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16 है। 16 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 16 होंगे। तो 16 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भर सकते हैं, देखो पहले आएगा 1s। 1s में पहले s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 1s2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसी तरह 3p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन यहाँ भरने की जरूरत कितने की है, 4 इलेक्ट्रॉन को भरने की जरूरत है। यहाँ पर यदि हम 6 इलेक्ट्रॉन को भर दिए ना तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 16 है सल्फर का, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 16 ही होंगे। तो यहाँ पर हम 3p4 ही करेंगे, 3p6 कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो हम कम भर सकते हैं, है ना, जितनी उसकी क्षमता है उससे हम कम भर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं। यही बताया था मैं। उसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं जिंक का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30, है ना, सॉरी 30 होता है। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 30 होंगे, 30 होंगे। तो जब हम इसको भरेंगे ना तो कैसे भरेंगे, 1s2, 2s2, है ना, 2p, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, उसके बाद 3d, 10। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, और क्या हो जाएगा, पूरा इसका 30 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भर जाएगा। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन आपको करने होंगे आप बड़े ही आसानी से, यदि आप इसको लिख लिए ना, इसको लिख लिए तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डर नहीं लगेगा। आप बड़े ही आसानी से सारे एलिमेंट्स के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। और ये रहा कंप्लीट आपका लेक्चर। और आप इसको भी याद रख सकते हो, अगर ये आसानी से याद हो सकता है तो कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जोरदार है। और आपको अगर एक बार इसको याद कर लिए ना तो आप भूलोगे भी नहीं, क्योंकि आप क्या करना है कि बस इसको डबल करना है। यस 2 बार, पी के बाद जितने मिलेंगे उसको 2 बार लिखना है। जितने भी ऑर्बिटल आगे हम चलेंगे बढ़ेंगे उतने ऑर्बिटल को हमको 2 बार सिर्फ लिखना है सिंपली, और बस नंबरिंग कर देना है, और बस इलेक्ट्रॉन धुआंधार भरो भूसा की तरह। तो ये था कंप्लीट लेक्चर, और आपको समझ में आया होगा। तो मुझे आगे के टॉपिक के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो, किस टॉपिक के लिए आपको लेक्चर चाहिए, किस टॉपिक के लिए आपको ट्रिक चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे आपको ज़रूर उसके ऊपर वर्क करेंगे। और मज़ा आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिसको ज़रूरत है, और एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट।